फैक्टर FAO एक्शन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है FAO एक्शन प्लान। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया इज अ पार्टनर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्शन प्लान लॉन्च किया था 2022 से 25 के लिए, ताकि जो FAO स्ट्रैटेजी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। स्ट्रैटेजी एनविसेज करती है जैसे एग्री फूड सिस्टम्स एज सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड अडेप्टिव टू क्लाइमेट चेंज। करेंटली ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर अबाउट अ थर्ड ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जैसे जितनी ग्रीन हाउस गैस है उसका जो एमिशन हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए लगभग जो रिस्पॉन्सिबल क्या है, ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। FAO एक्शन प्लान इज बेस्ड ऑन 3 पिलर। जैसे कि हम ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन करें एंड गवर्नेंस को डेवलप करें, कंट्रीज की कैपेसिटी इसके लिए, क्लाइमेट एक्शन एंड स्केलिंग अप क्लाइमेट एक्शन ऑन ग्राउंड। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का क्या कहता है? इंडिया ने इस साल इम्प्रूव किया है क्या इस ग्लोबल CCPI रैंकिंग, ठीक है। तो इंडिया ने 7th पोजीशन अभी यहाँ पे क्या की, ऑब्टेन की है। लास्ट ईयर ये 8 था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मिला है। CCPI के बारे में देखते हैं। इट वाज रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है ये क्या करता है, ट्रैक करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को। असेसेस कंट्रीज परफॉर्मेंस इन 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में ये जो कंट्रीज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को असेस करता है। जैसे GHG एमिशंस 40% ऑफ द ओवरऑल स्कोर, रिन्यूएबल एनर्जी 20% एंड एनर्जी यूज 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। Top 3 places, that is 1/3, are vacant in CCPI. Green Watch also releases the Global Climate Risk Index. नैरोबी डिक्लेरेशन, फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट जो आई थी 2023 में, एंड विद द नैरोबी डिक्लेरेशन होल्ड फॉर एन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज, किसका, $100 बिलियन का, एंड रिफॉर्म टू मल्टीलेटरल फाइनेंशियल सिस्टम। एडीज अबाबा डिक्लेरेशन, 19th African Ministerial Conference on the Environment 2023 held in Addis Ababa, Ethiopia ended with the declaration। प्रायोरिटाइज करता है वाइड रेंजिंग एक्शंस जो रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, प्लास्टिक्स के पॉल्यूशन से, मरीन प्रोटेक्शन, लैंड डिग्रेडेशन एंड नेचुरल कैपिटल। इट वाज साइंड बाय 54 अफ्रीकन नेशंस। Bangalore Climate Action Plan was unveiled in line with the city's commitment to C40 cities and Delhi City of Lakes project, and 3I model were discussed during its meet. Delhi's breakthrough initiative in fighting climate change। दिल्ली का जो 3I मॉडल है वो डिजाइंड है किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और फोकस करता है किस पे, इंक्लूजन पे, इंसेंटिवाइजेशन पे और इनोवेशन पे। C40 क्या है एक्चुअली में, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें 100 मेयर्स जो है वर्ल्ड लीडिंग सिटीज के वो ज्वाइन किए हुए हैं, दैट आर यूनाइटेड इन एक्शन टू कन्फ्रंट द क्लाइमेट क्राइसिस। 6 इंडियन सिटीज हैं, नेमली जैसे दिल्ली NCT, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद आर पार्टीज टू इट। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वाज लॉन्च्ड बाय VMO। एम है इनका कि इनको बेटर प्रोवाइड करना है, बेटर वेज ऑफ मेजरिंग planet warming pollution and help inform policy choices। इंटीग्रेट करेगा स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम को, और सीक करेगा टू क्लैरिफाई अनसर्टेनिटीज about where greenhouse gas emissions end up. It is embodied by VMO's a 60-year-old world weather watch and its acclaimed global atmosphere watch। Climate mitigation and adaptation, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसमें कार्बन ट्रेडिंग स्कीम में विच वाज इन 2023। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट वाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट। फर्स्ट इट वाज अनाउंस्ड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001
एंड अमेंड हुआ था बाय एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022। इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं, जैसे कि सेट्स अप नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड, headed by power and environment secretaries to govern and oversee the functions of the Indian carbon market. Bureau of Energy Efficiency, it would be administrator for the carbon market and set targets for reduction in emissions, issue carbon credit certificates and accredit carbon verification agencies. Central Electricity Regulatory Commission will regulate all trading activities. Grid Controller of India will be the registry of. बहुत सारे अनाउंस हुए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो क्या करता है, डेवलप करता है स्टैंडर्ड और रजिस्टर करता है प्रोजेक्ट को अंडर एन ऑफसेट मैकेनिज्म। बीईई वैलिडेट करेगा कार्बन क्रेडिट्स को एज अपोज टू ओनली वेरिफिकेशन इन द ओरिजिनल फ्रेमवर्क। बीईई क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कार्बन क्रेडिट्स को। अलाउड ऑब्लिगेटेड एंटिटीज purchase the carbon credit certificate voluntarily to also register decarbonization project and generate carbon credits. कार्बन मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेडिंग से कार्बन क्रेडिट्स को बेचा जाता है और वो खरीदे जाते हैं। कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ट्रेडिंग सिस्टम में कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स है कार्बन मार्केट्स को कंपेंसेट करने के लिए फॉर देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय परचेजिंग कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम एंटिटीज दैट रिमूव और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। एक जो ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस सीक्वेस्टेड और अवॉइड। उसके यहाँ पे क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। okay. Carbon trading, it was introduced by Kyoto Protocol in 1997. Related news, National Carbon Registry, it was launched by United Nations Development Program, that is UNDP. एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये अलाउ करेगा कंट्रीज को ताकि वो इफेक्टिवली मैनेज कर सके नेशनल डेटा को और प्रोसेस कर सके फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स। इट हैज बीन accredited as a digital public good, can be integrated with national measurement, reporting and verification system to meet international reporting requirements. अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हाउ एन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। देखिए एमिटर 1 है, एमिटर 2 है, ये रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, ये भी रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है। ये यहाँ पे होता है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये है एक्सेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, एलोकेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन यूनिट्स, ये यहाँ पे एलोकेटेड यहाँ पे यूनिट्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशन यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको सेल करेंगे, ठीक है, ये सपोज करो कार्बन मार्केट है और ये क्योंकि ये ज़्यादा उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस को, तो ये इसको क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे किसको, कार्बन क्रेडिट्स को। तो इस तरह से कार्बन क्रेडिट इस तरह से वर्क करते हैं। नेशनल प्रमोट करेगा कार्बन मार्केट का, कैसे ये फैसिलिटेट करेगा ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। आर्टिकल जो है पेरिस एग्रीमेंट का वो अलाउ करता है कंट्रीज को ताकि कोऑपरेट कर सके एक दूसरे के साथ टू अचीव एमिशन रिडक्शन टारगेट set out in their nationally determined contribution. Mission Life, Meri Life app, it was launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसका एम है कि एम्पावर करता है यंगस्टर को और एनकरेज करेगा उनके पार्टिसिपेशन को ताकि क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर सके थ्रू सिंपल एक्शंस इन डेली लाइफ। प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस इन अ सीरीज ऑफ लाइफ रिलेटेड टास्क अंडर 5 थीम्स एंड नेमली सेव करेगा एनर्जी को, पानी को सेव करने के लिए मोटिवेट करना है, रिड्यूस करना है सिंगल यूज प्लास्टिक का, एडॉप्ट करना है सस्टेनेबल फूड सिस्टम और एडॉप्ट करना है हमें हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट मिशन लाइफ। लाइफ एक
इंडियन लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है। ये इंडिविजुअल को मोटिवेट करेगा, नच करेगा और कम्युनिटी एक्शन को, ताकि हम अपने प्रोटेक्ट कर सके और क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। It was launched by India at United Nations Climate Change Conference in 2021. Nodal body MOEFCC, नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इनको ट्रांसलेट करना है विजन किसका, लाइफ का, किसमें, एक मेजरेबल इम्पैक्ट में मोबिलाइज करना है एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियन और दूसरे ग्लोबल सिटीजन को, ताकि वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ले सके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने में इन द पीरियड 2022 टू 27। विद इन इंडिया एटलीस्ट 80% जो है सारे विलेजेस और अर्बन लोकल बॉडीज है, उन्होंने एम बनाया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनना है 2028 तक। नच करना है इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को प्रैक्टिस करें ताकि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के लाइफ स्टाइल को, उनको हम बोलेंगे प्रो प्लानिट पीपल। 7 थीम होंगी लाइफ की, सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रिड्यूस ई वेस्ट। अब यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ है लाइफ एक्नॉलेज बाय वेरियस इंटरनेशनल फोरास, IPCC क्लाइमेट चेंज 2022, mitigation of climate change working group third report 2022, cover decision of Sharm el Sheikh implementation plan 2022, G7 communique adopted in Sapporo Japan 2022, Shanghai Cooperation Organization communique 2022 and G20 leaders declaration 2023, 9th G20 parliamentary speaker summit एंड पार्लियामेंट्री फोरम 2023 का। अब ये क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम करेगा, इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, जो भी कंसल्टेड एक्शन होंगे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के आपस में, उनको कोऑर्डिनेट करना है, कंपाइल करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव और नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट इसकी 75 लाइफ एक्शंस की, इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए। आइडेंटिफिकेशन करना है की परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ लाइफ एक्शंस, क्रिएशन करना है किसका, लाइफ डैशबोर्ड का, रिलेटेड न्यूज, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। EIACP प्रोग्राम सेंटर एट रायपुर, इसने क्रिएट किया है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय टेकिंग अ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट प्लेज ऑफ ओवर 12.38 लाख बाय पीपल टू कंजर्व एनवायरमेंट। EIACP के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक प्रोजेक्ट था जो फंडेड था बाय MOEFCC, फैसिलिटेट करने के लिए कलेक्शन, एनालिसिस, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ एनवायरमेंट। 3 सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है, उनमें से जैसे कि अंडर एनवायरमेंटल एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। दूसरे जो 2 कंपोनेंट है EEARSD के, जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिप्लेस्ड किया है इसने इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एज प्लान प्रोग्राम। एनविस स्कीम was subsumed with revamped scheme of EEARSD approved for 2021-22 to 2025-26 in 2022। राइट टू रिपेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट ऑन ERSO इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। इनिशिएटिव क्या करता है कि जो इनिशिएटिव का एम है कि इंडिया की जो रिपेयर कैपिटल है, टू मेक इंडिया को रिपेयर कैपिटल बनाएगा वर्ल्ड की। ERCO बोल करता है जैसे आउटसोर्सिंग, जो भी डिफेक्टिव डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे वो कहाँ पे, इंडिया का जो रिपेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आए, रिपेयर करने के लिए, रिफर्बिशमेंट करने के लिए, कैलिब्रेशंस के लिए, ताकि ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी उनकी क्या कर सके, हम अचीव कर सके। राइट टू रिपेयर क्या है, नोशन दैट कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू रिपेयर देयर लॉफुली परचेज प्रोडक्ट डायरेक्टली। जो भी जैसे कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उनके पास एक राइट होनी चाहिए जिसको हम राइट टू रिपेयर बोलते हैं, कि ये जो प्रोडक्ट है वो रिपेयर होनी चाहिए बाय सेलेक्टिंग अ रिपेयर सर्विस ऑफ देयर चॉइस।
इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं भारत में। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने सेटअप किया कमिटी ऑन द राइट टू रिपेयर, ताकि एक इम्पोर्टेंस दे सके ऑन द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, किसके लिए, सस्टेनेबल कंजप्शन के थ्रू। की सेक्टर्स जो आइडेंटिफाइड है इस फ्रेमवर्क में वो है जैसे कि फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन unveiled rights to repair portal. So on the portal मैन्युफैक्चरर्स शेयर करेगा मैनुअल किसका, प्रोडक्ट डिटेल्स का कंज्यूमर के साथ, वो या तो उसको रिपेयर कर सके खुद से या फिर थर्ड पार्टीज के द्वारा, या फिर रादर देन डिपेंड ऑन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स। इनिशियली क्या होता है, मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटोमोबाइल है, फार्मिंग को इस स्कीम में यहाँ पे कवर होगी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इंडिया का एम है कि वो यूटिलाइज करेगा ग्रीन एनर्जी को टू हेल्प इंडस्ट्रीज डील विद ईयू सीबीएम। सीबीएम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है, एक फेयर प्राइस देता है किस पे, कार्बन जो एमिट हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स दैट आर एंटरिंग द यूरोपियन यूनियन एंड टू एनकरेज क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज। जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे क्या होगा कि क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा जो एनवायरमेंट को मिनिमम क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अंडर दिस इम्पोर्टर्स को परचेज करना है, जैसे कि जो इम्पोर्टर से इम्पोर्ट करके ले जा रहे हैं सामान, उनको परचेज करना होगा कार्बन सर्टिफिकेट इक्वलेंट टू यूरोपियन यूनियन कार्बन प्राइसिंग रूल्स। यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टर्स क्लेम कर सकते हैं सीबीएम लाइबिलिटी डिडक्शंस को अगर नॉन यूरोपियन यूनियन प्रोड्यूसर्स हैव ऑलरेडी पेड एमिशंस फीस इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। रिपोर्टिंग अंडर इट started from 1st October 2023, becomes operational in its definitive phase on January 1, 2026. Designed to be compatible with World Trade Organization rules, it's like a non-tariff barrier for Indian exporter. Non-tariff barrier is any measure जैसे कि कस्टम टैरिफ से अलावा जो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। गुड्स जो कवर्ड है बाय सीबीएम, इसमें आ जाते हैं आपके आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा। इट वाज अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 पैकेज। अब पढ़ते हैं फिट फॉर 55 पैकेज के बारे में। It is referred to as European Union targets of reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% 2030 तक from 1990 levels। 1990 में जो हमारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन का लेवल था उससे हमें 2030 तक हमें 55% इसका 55% तक हमें रिडक्शन करना है और हमें अचीव करना है नेट जीरो एमिशन 2050 तक। दूसरे जो कार्बन मार्केट है जो रिफॉर्म है अडॉप्ट हुए थे यूरोपियन यूनियन से, वो आ जाते हैं जैसे आपके सोशल क्लाइमेट फंड जो सपोर्ट करता है लोगों को यूरोप में विद द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन। रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यूरोपियन इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी कंपनीज को कट करना है एमिशंस को 62% से बाय 2030 कंपेयर टू 205 लेवल कंपेयर टू प्रीवियस टारगेट ऑफ 43%। CBAM ऑथराइजेशन, एनुअल CBAM डिक्लेरेशन, ये बायर है और सप्लायर नोन EU CBAM सर्टिफिकेट टू इम्पोर्ट। CBAM not applicable on European Union originating goods, including goods originating from Ireland, Norway and Switzerland। कुछ रिलेटेड न्यूज है जैसे ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, यूरोपियन यूनियन अनवेल करता है इसका ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान को। प्रपोजल इन्वॉल्व करता है कि हमें एक सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, फंड के लिए फास्टर एक्सेस रखना है, स्किल को एनहांस करना है और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करना है। कुछ इसके की फीचर्स है जैसे कि ये सीक करता है टू फॉर्मुलेट नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट टू स्पीड अप द इशुएंस ऑफ परमिट्स फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। एम है इसका एस्टेब्लिश करना नेट जीरो इंडस्ट्री एकेडमीज, प्रोवाइड करना अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग प्रोग्राम्स इन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप, Gabon announced Africa's largest debt
फॉर नेचर स्वैप वैल्यूड एट $500 मिलियन। डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप के बारे में पढ़ते हैं, अवॉइडेड डेट सर्विस पेमेंट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सॉवरेन डेट है, एक क्रेडिटर होगा यहाँ पे डेट, जो वो नेशन है जिसने कर्जा लिया है, एंड एस्क्रो और अ ट्रांसपेरेंट ये फंड है, ये क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स है। ये क्या करता है, प्रोसीड्स यूज इन एन एग्रीड अपॉन मैनर, क्रेडिटर नेशन पार्टी फॉरगिव्स सॉवरेन डेट। तो ये जो है वो खाली उसको क्या करता है, खुद करता है। अबाउट डेथ फॉर क्लाइमेट, ये एक तरह का डेथ स्वैप होता है जिसमें जो डेटर होता है, डेटर जो नेशन होता है जो कर्जा लेता है, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग टू मेक एक्सटर्नल डेथ पेमेंट इन अ फॉरेन करेंसी मेक्स पेमेंट इन लोकल करेंसी। तो वो क्या करता है कि फॉरेन करेंसी में ना पे करके लोकल करेंसी में ही क्या करता है, यहाँ पे पेमेंट करता है, ताकि जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस कर सके डोमेस्टिकली ऑन एग्रीड अपॉन टर्म्स। फर्स्ट यूज हुआ था 1980 में इन लैटिन अमेरिका। वर्ल्ड का जो फर्स्ट और लार्जेस्ट डेथ स्वैप था वो टू कंजर्व ओशियंस, इट वाज साइंड बाय एडुकेडोर इन 2023। इंडिया इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरह के सच डेथ में फॉर नेचर स्वैप टिल डेट। दूसरी कंट्रीज जो इन्वॉल्व है वो है जैसे ब्राजील, मडागास्कर एंड फिलीपींस एक्सेट्रा। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम शिप्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है ऑन द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स। ये अडॉप्ट हुई थी बाय मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी, एक इम्पोर्टेंट कमेटी है ऑफ IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय शिपिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे 2.89% जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन होता है, और इसमें आपका आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। टेक्नोलॉजी जिसकी जरूरत पड़ेगी रिड्यूस करने के लिए एमिशन वो होगा जैसे क्लोज्ड लूप स्क्रबर, एम्प्लॉयज सी वाटर विद एडिड एल्कलीज जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टू स्क्रब द एग्जॉस्ट गैसेस। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन रिड्यूस करता है टेल पाइप एमिशन किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, डाउन टू नियर जीरो लेवल। क्लोज स्टीमिंग प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ कार्गो शिप, ताकि वो कट डाउन करे फ्यूल कंजप्शन को और कार्बन के एमिशन। की प्रोविजंस क्या है इस स्ट्रैटेजी के, रिडक्शन होगा यहाँ पे एमिशन में। CO2 का जो एमिशन है वो रिड्यूस करेंगे 40% तक बाय 2033 एज कंपेयर टू 2008। रीच करना है हमें नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2050 तक। टेक्नोलॉजी क्या क्या अडॉप्ट की है इसमें, जैसे अपटेक ऑफ टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस एटलीस्ट 5%, स्ट्राइविंग फॉर 10% ऑफ द एनर्जी यूज बाय इंटरनेशनल शिपिंग 2030, पीरियोडिक रिव्यू, 5 ईयरली रिव्यू, फर्स्ट रिव्यू ड्यू इन 2028। दूसरे एफर्ट जो लिए गए हैं फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम शिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज ने रिलीज की है हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 की। इंडिया जो है सेलेक्ट हुआ है एज द फर्स्ट कंट्री अंडर IMO ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। मैरीटाइम विजन 2030 प्रोवाइड करता है फॉर अ सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर। कुछ पोर्ट्स कंटेन करता है जो डेवलप होंगे एज हाइड्रोजन हब। यहाँ पे क्या होगा, वो पोर्ट कैपेबल होंगे हैंडलिंग के, स्टोरिंग के और जनरेशन किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का। सेंटर ने सेट किया है 2030 को एज अ टारगेट फॉर इंडिया के 2030 तक इंडिया क्या बनेगा, एक ग्लोबल हब बनेगा ग्रीन शिपिंग का। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम ग्लोबल। क्लाइडी बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट राउंड टेबल इनिशिएटिव बैंक, Global Maritime Technologies Cooperation Center Network, European Union and IMO. IMO cares coordinated actions to reduce emissions from shipping foundation project. International Code for ships operating in polar water or polar code, an international regime adopted by the International Organization in 2014. National Framework for Climate Services. इंडिया का जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है
ताकि क्लाइमेट रिसर्च पर कोलैबोरेट कर सके ड्यूरिंग वर्कशॉप ऑन NFCS इन इंडिया। NFCS क्या है? इंडिया ने प्रपोज किया है अंडर ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज सिंस 2009। स्विट्जरलैंड, चाइना, जर्मनी एंड यूके ने भी लॉन्च किया है NFCS। एम क्या है? स्ट्रेंथन करना है प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी, डिलीवरी और एप्लीकेशन किसका? साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग का और प्रेडिक्शन सर्विसेज का, जिसको हम इंफोग्राफिक्स भी बोलते हैं। नोडल एजेंसी इसकी IMD है क्लाइमेट सर्विसेज में, जैसे कि एनर्जी, हेल्थ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर एंड अदर्स। ओके, GFCS लॉन्च हुआ था एट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2009 में एंड इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल पार्टनरशिप यहाँ पे है गवर्नमेंट की, इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है और ऑर्गेनाइजेशन है। एम है कि इनको क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी यहाँ पे क्या करना है? बनाना है। दूसरे क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स एंड न्यूज, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी 3.0 नीति आयोग ने रिलीज किया था। इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0 को, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड क्या है? वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है रियल टाइम डेटा के लिए, किस पे? एनर्जी सेक्टर पे, क्लाइमेट पे और रिलेटेड इकोनॉमिक डेटा सेट्स पे। ये गवर्नमेंट की जो सोर्सेज है जो पब्लिश होती है उस पर बेस्ड है। यूजफुल है किसमें? ये जो क्लीन एनर्जी है इंडिया की उसकी प्रोग्रेस को और ट्रांजिशन जर्नी को मॉनिटर करती है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन कनेक्ट करता है वर्क जो भी गवर्नमेंट है बहुत सारे वॉलंटरी और कोलैबोरेटिव एक्शंस के साथ, जो बहुत सारी सिटीज लेती है, रीजन्स लेते हैं, बिजनेसेस लेते हैं, इन्वेस्टर्स, नेशन डिसाइडेड टू अपॉइंट 2 हाई लेवल चैंपियन, मिस राजन अल मुबारक एंड एजी मिस निगर आरपा दराई। ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन है COP28 के, COP29 के। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी ग्रीन शिफ्ट लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर रिपोर्ट बाय ETAC टू द गवर्नमेंट। रिपोर्ट फोकस करती है ऑन इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन जैसे बायोफ्यूल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, टाइडल इन इंडियाज एनर्जी मिक्स। ETAC के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एस्टेब्लिश की 2021 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, formed to draw an energy transition pathway for oil gas public sector undertaking in short lived। recent study के हिसाब से ओशंस कूल करता है प्लैनेट्स को, कैसे? बाय रिलीजिंग शॉर्ट लिव्ड हेलोजन दैट कंट्रीब्यूट 8 to 10% of cooling। SLH lifetime of less than 6 months are gases that contain the halogen जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सोर्स जो मेरीन में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गाई होते हैं, एबायोटिक सोर्सेज होते हैं ओशन से, और ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री। इम्पैक्ट क्या है इसका? ये रिड्यूस करता है वार्मिंग को, ओजोन को डिप्लीट करके, और रिड्यूस करता है फॉर्मेशन किसका? कूलिंग एरोसॉल का। SLH इंक्रीज करता है मीथेन की लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर और करता है लेवल किसका? वाटर वेपर का। डीकार्बनाइजेशन रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज किया है टूवर्ड्स डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023, एक स्टॉक टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन G20 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो टोटल CO2 एमिशन है फ्रॉम फ्यू वो कहाँ से आता है? कंबशन से आता है एंड इट ग्रू बाई 330% बिटवीन 990 एंड 219। डीकार्बनाइजेशन का मतलब है जिसमें हम रिमूव करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो आउटपुट होता है एटमॉस्फेयर में उसको हम या तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं। G20 रिस्पॉन्सिबल है मोर देन 80% ऑफ करंट ग्लोबल C2 emissions and almost 70% of global transport emission। G20 अकेला रिस्पॉन्सिबल है। कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6 एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने यूज किया है अर्थ सिस्टम मॉडल को और हाई रेजोल्यूशन साइमुलेटेड प्रेसिपिटेशन को, कहाँ से? कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6 एक्सपेरिमेंट। ESM क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की। वेरिएबल जैसे कि एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट का ओशन है, लैंड है, आइस है, बायोस्फेयर है, जो हम यूज करते हैं प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करने में। CMIP प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम जो स्पॉन्सर्ड है बाय इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल
ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। स्टडी सपोर्टेड है अंडर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरे जो क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम है डीएसटी के अंदर कोऑर्डिनेट्स करते हैं नेशनल मिशन को फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। दोनों पार्ट जो है 8 मिशंस के अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। एनएपीसी आउटलाइन करता है एक नेशनल स्ट्रेटजी जो इनेबल करता है कंट्री को टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड एनहांस करता है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिया डेवलपमेंटल पाथ। दूसरे जो 6 मिशन है अंडर एनएपीसीसी के वो आते हैं जैसे मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिट्स, ग्रीन इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर, सोलर एंड वाटर। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मिथाइल ये आते हैं मिथाइलोटुविम माइक्रोबियम बुराइया बुरियाटेंस 5GB1 मिथाइलोटुविम माइक्रोबियम बुरियाटेंस GBIC एक मीथेनोट्रॉफ है, मीथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये बैक्टीरिया के स्टेट है। ये क्या कर सकते हैं, पोटेंशियली रिमूव मीथेन को बहुत सारी एमिशन साइट से, जैसे कि लैंडफिल्स होता है, पैडी फील्ड है, ऑयल है, गैस। बैक्टीरिया ये करेगा, प्रोड्यूस करेगा बायोमास। जब ये मीथेन को कंज्यूम करेगा उसके बाद ये बायोमास प्रोड्यूस करेगा, तो इस बायोमास को हम यूज कर सकते हैं एज अ फीड इन एक्वाकल्चर। फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेसिलियंस एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम। WHO ने रिलीज किया है एक फ्रेमवर्क क्लाइमेट रेसिलियंट के लिए और लो कार्बन हेल्थ सिस्टम के लिए। एम क्या है, एम इनका है कि इनको एनहांस करना है रेसिलियंस किसका, हेल्थ सिस्टम का, जो साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू हेल्प सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। Important to implement the Alliance for Transformative Action on Climate Health Goals ATACH एक WHO का इनिशिएटिव है। It was established in 2022। एक इनफॉर्मल वॉलंटरी नेटवर्क है जो वर्क करता है to realize the ambitious set of COP26 to build climate resilient and sustainable health system। Just Energy Transition Partnership एक new 2.5 billion euro ZP deal was announced for Senegal to increase renewable share in energy mix। About JETP एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जिसका एम है सपोर्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को उनके ट्रांजिशन में फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम टू क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। लॉन्च हुआ था एट द COP26 इन ग्लासगो 2021। Senegal has become the fourth country after South Africa, Indonesia and Vietnam to sign the ZP deal। इंडिया इसका सिग्नेचरी नहीं है। डोनर पूल कंसिस्ट करता है कंट्री जैसे कि जापान, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन एंड यूके। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 इसकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी बाय क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। एक एनालिसिस और एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है विद एक्सपर्टीज इन फाइनेंस एंड पॉलिसी। मिशन ये है इनका कि सरकार को हेल्प करेंगे, बिजनेस को हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर सके वाइल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। इसके 6 ऑफिसेज हैं पूरे वर्ल्ड में। पहला जो है ब्राजील में भी है, इंडिया में भी है, इंडोनेशिया में है, यूनाइटेड किंगडम में है और यूनाइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे आता है जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो इंगेज्ड है इन एस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा और प्रमोट करती है एफिशिएंट इम्प्लीमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ये 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है फॉलोइंग यूएन ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है, केन्या में है। इसके 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी इसका एक पार्ट है। अप्रूव करता है ये प्रोग्राम किसका, वर्क का एंड बजट। फंडिंग कहाँ से आती है, ये बेसिकली रिलाई करता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर ओवर 95% ऑफ फंडिंग नीड्स। एनवायरमेंट फंड इज UNEP's कोर फंड, होस्ट द सेक्रेटेरिएट ऑफ वेरियस कन्वेंशंस एंड एंटिटीज, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म, इस पे बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम सर्विसेज पे।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, ये हॉस्टेड है जॉइंटली बाय यूएनईपी एंड द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. Common carbon metric, it is supported by UNEP. It has been developed for assessing the carbon footprints of building operations around the world. कुछ ग्लोबल मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स है अंडर यूएनईपी में, वो देख लेते हैं. मेजर जिससे ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है अंडर यूएनईपी. पहला जो है कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा 23 का है. उसके बाद फिर कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इसका वाइल्ड एनिमल्स का. सीएम और बोन कन्वेंशन 1979 का. वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985. एंड फोर्थ वन इज कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरीज ऑफ हजार्डियस wastes and their disposal 1989. Convention on Biological Diversity, Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemical and Pesticides in International Trade 1998. Stockholm Convention of Persistent Organic Pollutant 2001 and Minamata Convention of Mercury 2013. So there are total 15 environmental agreements under UNEP. रिपोर्ट जो है, रीसेंट रिपोर्ट जो रिलीज हुई है यूएनईपी में, उसके कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं. अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई है 2023 की. अडेप्टेशन गैप क्या है, डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन इम्प्लीमेंटेड अडेप्टेशन एंड सोसाइटली सेट गोल्स. इसके कुछ की फाइंडिंग है, जैसे अडेप्टेशन फाइनेंस नीड्स 1 to 10 to 18 times higher है देन द करंट पब्लिक फ्लोज. अडेप्टेशन फाइनेंस गैप एक्सपैंड हो रहा है. नाउ ये $194 से 366 बिलियन है एनुअली. एक्शन प्लान लॉस पे है, डैमेज पे है, वो ओवरलुक हुआ है. उसने ओवरलुक किया है नॉन इकोनॉमिक लॉसेस को, जैसे कि कल्चरल हेरिटेज है और इंडिजिनस नॉलेज है. एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 की ट्रैक्स करती है गैप किसके बीच में, बिटवीन वेयर ग्लोबल एमिशन आर हेडिंग with current country commitment and where they out to be to limit warming to 1.5 degree Celsius. Key finding है, global greenhouse gas emission increase हुआ है by 1.2% from 2021 to 22 with fossil fuel combustion processes being main contributors. highly distribution है करंट और हिस्टोरिकल एमिशंस का. ग्लोबली क्या है, 10% जो पॉपुलेशन है जिनकी हाईएस्ट इनकम है, वो 48% जो एमिशन है वो उन लोगों की वजह से हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग इज एस्टिमेटेड टू बी लिमिटेड टू 3 डिग्री सेल्सियस इफ द करंट पॉलिसीज कंटिन्यू. दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है, टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी. Building materials and the climate, constructing a new future. What is cooking? UNEP Special Edition Frontiers Report 2023. Invest into healthy planet, wastewater turning problem to solution, developed jointly by UNEP's Global Wastewater Initiative and Grid Arendal. Global Environment Outlook, Global Climate Litigation Report, World Meteorological Organization. एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन की, और यूनाइटेड नेशन अथॉरिटेटिव वॉइस जो है ऑन द स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स इंटरेक्शन विद द ओशंस एंड द क्लाइमेट. सो जेनेसिस इट वाज एस्टेब्लिश इन 1950. इसने रिप्लेस कर दिया था इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 में जो बना था. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड. 193 मेंबर जो है कंट्रीज इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका पार्ट है. रीसेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसके कुछ की हाइलाइट्स है वो देख लेते हैं. स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट की हाइलाइट्स. ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 2022 इट वाज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द 1850 to 1900 एवरेज. जो ईयर 2015 से 2022 का था, वहाँ पे 8 वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड.
थ्री मेन ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड रीच्ड रिकॉर्ड हाई इन 2021। केवल 58% ओशन सरफेस है, इससे एक्सपीरियंस किया था heat 2022 and the rate of global mean sea level rise has doubled. Greenhouse gas politic global average CO2 concentration in 2022 represent करता है 150% increase from pre-industrial level. Methane, CH4 and nitrous oxide N2O concentration increased by 264% and 124% respectively from pre-industrial level in 2022. From 1990 to 2022, radiative forcing by long-lived greenhouse gas emission increased by 49%, with CO2 accounting for about 78% of this increase. Radiative forcing represent the amount of energy per unit area that is added or removed from the climate system. State water resources 2022, over 50% of global catchment and reservoirs showed deviations for 2022. Anomalies in soil moisture and evapotranspiration almost match the deviations noted in river discharge condition. Asian water tower from 2000 to 2080, total glacier mass in region decreased by approximately 4.3%. AWT include जैसे Tibetan Plateau, Himalayas, Karakoram, Hindu Kush, Pamir and Tian Shan mountain collectively called the third pole. Other reports: Global 2011 to 2020 report, State of Climate Services report 2023, Global Atmospheric Air Quality and Climate Bulletin, Global Annual to Decadal Climate Update 2023 to 2027. Condition emission coal-based thermal plant. 77 electricity generation units installed इनने इंस्टॉल किया है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन और सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड जो 8% से भी कम है ऑफ द टोटल कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी. एमिशन नॉर्म्स फॉर पीपीपी, environmental emission standard for controlling SO2, NOx and mercury emissions from. पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 में by the Ministry of FCCC under the Environment Protection Act 1986. Timelines were extended for majority of coal-based power plants in India in 2021 and 2022. इसके कुछ की highlights है नॉर्म्स की. 3 कैटेगरीज है और 3 ही डिफरेंट डेडलाइंस है. कैटेगरी ए में आता है लोकेशन होनी चाहिए विद इन 10 किलोमीटर रेडियस किसका, दिल्ली एनसीआर का, एंड सिटीज पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख रुपीज, जहाँ पे सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा है. चेंज डेडलाइंस दिसंबर 31 2022 से दिसंबर 31 2024 तक डेडलाइन चेंज हो गई है. कैटेगरी बी में आता है 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉपुलेटेड एरिया या फिर नॉन अटेनमेंट सिटीज, दो सिटीज दैट फेल टू मीट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड. डेडलाइन जो है दिसंबर 31 2023 से दिसंबर 31 2025 चेंज हो गई है. कैटेगरी सी में आता है फॉर ऑल अदर पावर प्लांट्स दिसंबर 31 2024 टू दिसंबर 31 2026. सो 2-2 साल जो है वो इसकी आप देख सकते हैं बढ़ गई है. पावर प्लांट यूनिट्स डिक्लेयर टू रिटायर बिफोर December 31 2027 will not be required to meet the specified norms for SOx. यूज क्या है, बेनिफिशिएटेड कोल के मिनिमाइज करना है फ्लाई ऐश जनरेशन को. कोल बेनिफिशिएशन ये प्रोसेस है जिसके थ्रू कंजप्शन एट्रीब्यूट जो है कोल का उसको एनहांस करेंगे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को सेपरेट करके कच्चे कोयले से. हर एक जो टीपीपीएस जनरेटिंग स्टेशन है उसको 100% यूटिलाइजेशन जो टोटल ऐश जो जनरेट होगी प्लांट पे उसको अचीव करना है. पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज है डिफरेंट स्टेजेस पे ऑफ पावर प्लांट ऑपरेशंस, जैसे प्री कंबशन है, इन कंबशन है एंड पोस्ट कंबशन है. प्री कंबशन में क्या होता है, जैसे कॉल की वॉशिंग और ब्लेंडिंग. इन कंबशन में क्या होता है, जैसे लो NOx बर्नर and over fire air in boiler for NOx, limestone injection into the furnace for SOx reduction,
CFBC boilers, highly fuel flexible, environment friendly technology to utilize low grade, high moisture lignite. Post combustion technologies available for SOx emission, flue gas desulfurization, and NOx emission, selective catalytic or non-catalytic reduction, particulate matter emission, electrostatic precipitator for large PM or fabric filters. Graded response action plan, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज ने अनाउंस किया एक रिवीजन किसका, इन द एग्जिस्टिंग GRAP टू अबैट एयर पॉल्यूशन इन द रीजन. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म आया है जो बेस्ड है दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल, prepared in pursuant to the Supreme Court ordering of 2000 matter of MC Mehta versus Union of India regarding air quality in the National Capital Region of Delhi. First ये notified हुआ था under Environmental Protection Act of 1986 in January 2017 by the MOE FCC. Implement कर रहा है जिसमें ग्रैंड फेल को on the now dissolved Environment Pollution Prevention and Control Authority for the NCR. From 2021 onwards, GRAP is being implemented by the CAQM. Since October 2022, GRAP has been enforced based on the air quality index, first notified under Environment Protection Act of 1986 in January 2017 by the MOE FCC. Implementing the GRAP fell on the now dissolved Environment Pollution Prevention and Control Authority for the NCR. From 2021 onwards, GRAP is being implemented by the CAQM. Since October 2022, GRAP has been enforced based on the AQI. Older version of the GRAP was enforced based only on the concentration of PM 2.5 and PM 10. It is classified under 4 different stages of adverse air quality in Delhi. Revised graded response action plan. Stage 1 poor air quality 201 से 301. एक्शन स्ट्रिक्टली क्या करती है, एनफोर्स करती है NGT SC ऑर्डर ऑन ओवरेज डीजल पेट्रोल व्हीकल एंड ऑल्सो फॉर एक्सटेंट स्टैट्यूट्स. इंश्योर करती है कि जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है और ओपन ईटरीज है यूज़ कर रहे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्लीन फ्यूल गैस बेस्ड अप्लायंसेस. Shifted from stage 2 to stage 1. New addition citizen charter, preferred hybrid vehicles और electric vehicle, ताकि जो व्हीकल से पॉल्यूशन आए उसको यहाँ पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके. Do not drive या फिर प्लाई एंड ऑफ लाइफ 10 to 15 years ओल्ड डीजल पेट्रोल व्हीकल, जो 10 से 15 साल 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं वो ना यूज़ करे, ना उनको ड्राइव करे, और जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं 15 साल से पुरानी उनको ना यूज़ करें. स्टेज 2 वेरी पुअर एयर क्वालिटी आती है 301 से 400 तक. इट इज शेड्यूल फॉर रेगुलेटेड ऑपरेशन ऑफ DG सेट्स across all sectors in the NCR. Schedule for regulated operation of DG sets across all sector in the NCR, including industrial, commercial, residential and office establishment etc. न्यू एडिशन इसमें हुआ है कि इंश्योर करना है फोकस्ड और टारगेटेड एक्शन ऑन द प्रीडोमिनेंट सेक्टर contributing to adverse air quality in all identified hotspot in NCR. स्टेज 3 सीवियर एयर क्वालिटी में 401 से 450 आता है. NCR स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लाइंग ऑफ BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल LMBS4 व्हीकल. न्यू एडिशन आए हैं इसमें. NCR state government GNCTT may take a decision on discontinuing physical classes in school for children up to class 5th. Stage 4th में आता है severe plus air quality which is more than 450 plus. New edition, do not permit LCV registered outside Delhi other than electric vehicles, CNG, BS6, diesel except those carrying essential commodities providing essential services. NCR state government GNCTD may take a decision on discontinuing physical classes even for classes 6, 9, classes 11 and conduct
लिसनिंग एंड ऑनलाइन अबाउट कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर CAPM इंटरनेशनल कैपिटल एरियाज एक्ट 2021। प्राइमरी गोल है कि एनहांस करके कोऑर्डिनेशन, आइडेंटिफाई करना है, एड्रेस करना है वो सारे इश्यूज जो एयर क्वालिटी से रिलेटेड है NCR और इसके जो नेबरिंग रीजन है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। रिलीजेस स्ट्रैटेजी डायरेक्शंस फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड includes 8 pollutant PM10, PM2.5, ozone, SO2, CONS3 and lead. AQI communicates air quality status using 6 categories ranging from good to severe. About air control, pollution control board. तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन है. इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. लेटर क्या हुआ था फिर बाद में इंटरेस्ट था विद द पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर. तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981. CPCB along with स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, तो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने का लेजिस्लेशन जो कि प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है. बहुत सारे इनिशिएटिव इन्होंने लिए जैसे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम था ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग. अंडर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 4 एयर पॉल्यूटेंट है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए सारी लोकेशंस पे. इसमें आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज NO2 एंड रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जिसको हम RSPMB बोलते हैं या PM10 के नाम से भी जानते हैं. फिर आ जाता है हमारा फाइन पर्टिकुलेट मैटर जिसको हम PM2.5 भी बोलते हैं. पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर pollution in known attainment cities. Portal for monitoring of the implementation of the National Clean Air Program in 131 cities and disseminating information on air quality to the public. अब यहाँ पे पढ़ते हैं कैटेगराइजेशन किसका, एयर क्वालिटी का अंडर AQI. 0 से 50 अगर AQI है तो इसका मतलब गुड है. 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्टरी है. 101 से 200 है तो मॉडरेट है. 201 से 300 है तो पुअर है. 301 से 400 है तो वेरी पुअर है और 401 से 500 है तो सीवियर है. कलर कोड ग्रीन दिया है जिस इसका मतलब है कि हेल्थ पे इसका मिनिमल इम्पैक्ट होगा. अगर लाइट ग्रीन है तो इट मीन्स दैट माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल. अगर येलो कलर है तो इट मीन्स दैट ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल विद लंग्स, अस्थमा एंड हार्ट डिजीजेस. 201 से 301 है पुअर है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू मोस्ट पीपल ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर. अब यहाँ पे अगर वेरी पुअर है ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज, तो इट मीन्स दैट रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अगर होगा. और रेड है तो ये हेल्दी पीपल को भी अफेक्ट करेगा एंड सीरियसली इम्पैक्ट करेगा उन लोगों को भी जिनको एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं. फिर आया था जैसे फायर क्रैकर्स पे रेगुलेशन ऑफ फायर क्रैकर्स. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि कुछ रेगुलेशंस होना चाहिए फायर क्रैकर्स पे टू ऑल द स्टेट. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि 2021 का जो डायरेक्शन है अगेंस्ट यूज ऑफ बैरियम एंड बेंट केमिकल इन फायर क्रैकर्स ये अब एप्लीकेबल होगा पूरे कंट्री में. ग्रीन क्रैकर्स जो है वो परमिसिबल है फॉलोइंग द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018. हजार्डियस एंड टॉक्सिक नेचर जो है जो इंग्रेडिएंट्स यूज्ड होते हैं फायर क्रैकर्स पे उनके बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे कंपाउंड एल्यूमिनियम यूज होता है. एल्यूमिनियम क्या करता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड बायो एक्यूमुलेशंस. सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिड रेन बनाता है फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, अफेक्ट करेगा पानी के सोर्सेज वेजिटेशन को और कॉज करेगा प्रॉपर्टी डैमेज. पोटेशियम नाइट्रेट टॉक्सिक डस्ट है, ठीक है, कार्किनोजेनिक सल्फर कोल कंपाउंड्स है, कैंसर कोजिंग है. उसके बाद आता है परक्लोरेट एमोनियम एंड पोटेशियम, कंटेमिनेट कर सकता है ग्राउंड को, सरफेस वाटर को, कोज कर सकता है थायराइड प्रॉब्लम ह्यूमन्स पे भी और एनिमल्स पे भी.
बेरियम नाइट्रेट है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। फ्यूम क्या कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। कॉपर कंपाउंड, polychlorinated dioxin and benzofurane कैन बायो एक्यूमुलेट और इससे कैंसर रिस्क है। एंटीमोनी सल्फाइड है, टॉक्सिक स्मोक है, पॉसिबल कार्किनोजन है। लेड डाइऑक्साइड नाइट्रेट क्लोराइड, बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है, डेवलपमेंटल डेंजर है किड्स के लिए, एंड अनबोर्न बेबीज में रिमेन एयरबोर्न फॉर डेज एंड पॉइजनस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिथियम कंपाउंड टॉक्सिक है और इरिटेटिंग फ्यूम्स ये क्रिएट करता है जब इसको जलाया जाता है। मर्क्यूरी, इसको हम मर्क्यूरस क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल है, ये भी बायो एक्यूमुलेट कर सकता है। आर्सेनिक कंपाउंड है, टॉक्सिक ऐश है जो लंग कैंसर कोज कर सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है इसकी वजह से, और वार्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। स्टोनियम कंपाउंड कैन रिप्लेस कैल्शियम इन द बॉडी। स्ट्रोंटियम क्लोराइड स्लाइटली टॉक्सिक है। तो अगर इसके बदले ग्रीन क्रैकर्स को रिप्लेस करने की बात हो रही है तो क्या देखते हैं ग्रीन क्रैकर्स है क्या। इसमें हजार्डस एलिमेंट्स नहीं होंगे जैसे कि बेरियम नाइट्रेट। कॉज करेगा 30% रिडक्शन किस पे, पर्टिकुलेट मैटर में, यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट एज ऑक्सीडेंट। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कहा है, नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं ग्रीन क्रैकर्स। तो इसमें आता है श्वास, सेफ वाटर रिलीजर, सप्रेस करेगा डस्ट रिलीज बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन एयर। ये क्या करेगा, डस्ट को सप्रेस करेगा, कैसे, डस्ट रिलीज्ड बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन एयर। स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर, ये डज नॉट कंप्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर। एमिट्स क्या करेगा, रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर, डिस्पोजेबल एंड रिड्यूस साउंड इंटेंसिटी। सैफल हैज मिनिमम यूसेज ऑफ एल्यूमिनियम, यूज मैग्नीशियम इंस्टीड। नीरी, नागपुर is mandated to conduct research and developmental studies in environmental science and engineering. Related concept, e-cracker, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एक इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी है, वो डेवलप करती है सेफ और पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी किसका, इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स का, ई क्रैकर्स का, टू मीट लेटेंट सोशल एस्पिरेशन ऑफ एंजॉइंग फायर क्रैकर्स। इंक्लूड्स करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक ई लड़ी, ENR system for e-cracker show etc. At present, CSIR CERI is ready with the laboratory level prototype of E-LADI. E-LADI is based on high voltage electrostatic discharge, तो जो कि जनरेट करेगा लाइट और साउंड इफेक्ट। रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। मोर अबाउट द न्यूज, गाइडलाइन एनेबल करेगा एफिशिएंट एक्स सीटू मैनेजमेंट किसका, पैडी स्ट्रॉ का, जो कि पंजाब में जनरेट होती है, हरियाणा भी, यूपी में, दिल्ली में, एंड प्रिवेंट करना है स्टबल बर्निंग। टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन एस्टेब्लिश होना है किसके बीच में, बेनिफिशियरी एग्रीगेटर के बीच में। फार्मर हो सकते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, एफपीओ हो सकते हैं, और इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। गवर्नमेंट जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट, 65% किसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट सरकार देगी। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करेगी 25% एंड फार्मर, रूरल एंटरप्रेन्योर, एफपीओ कंट्रीब्यूट करेंगे बैलेंस किसका, 10% का। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी प्रोजेक्ट्स किसके थ्रू, प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी के थ्रू। फाइनेंशियल असिस्टेंस को एक्सटेंड करना है मशीन्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे कि हायर एचपी ट्रैक्टर, कटर्स, टेडर एटसेट्रा। स्टबल बर्निंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम स्टबल जो होता है उसको फायर लगा देते हैं, जो कि जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में जब ग्रेन्स की, पैडी की, वीट की हार्वेस्टिंग होती है तो जो बच जाता है, वेस्ट जो बच जाता है, उस पे जब हम फायर उस पे लगा देते हैं, इसके इम्पैक्ट बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें एमिशन होता है मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, NOx का, पर्टिकुलेट मैटर लॉस होता है किसका, प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, और इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं एनवायरमेंटल और सोइल हेल्थ पे। तो
ये एमिशन देखते हैं स्टबल बर्निंग से। 1 टन जो है स्ट्रो ऑन बीइंग बर्न ये रिलीज करता है 3 kg पर्टिकुलेट मैटर, यहाँ से रिलीज होगा। 16 kg कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा और 1460 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। 196 kg यहाँ से ऐश रिलीज होगा और भाई उसके अलावा 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज होगा। फार्मर यूज करते हैं लेस लेबर इंटेंसिव मेथड जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर, लीविंग बिहाइंड राइस स्टबल, 10 days गैप बिटवीन राइस हार्वेस्टिंग सीजन एंड सोइंग ऑफ व्हीट, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल जो प्रैक्टिसेस हैं। और ये क्या कर सकते हैं, कैन हेल्प इन पेस्ट एंड डिजीज। ऑप्शन क्या है, एक्स टू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, बायोमास पैलेट्स एज अ फ्यूल सब्सटीट्यूशन, किस ऑप्शन किसका, कंप्रेस बायोगैस का, बायो सीएनजी का, पैडी स्ट्रो से बनाते हैं, पैडी स्ट्रो से।